भगवान के चरणों को धो करके वही धारा नीचे आई जो जिसने गंगा जी का स्वरूप लिया। दूसरी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की पहली नदी है यमुना, दूसरी नदी है गंगा और तीसरी नदी है नर्मदा। शंकर भगवान ने जब कठोर तपस्या करी, शंकर भगवान के शरीर से पसीना निकला, पसीने ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। और जो ब्रह्मा जी का कमंडल खाली हो गया था तो ब्रह्मा जी के कमंडल में उस जल की धारा को रखा गया, पसीने को रखा गया। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का नाम था नारदब्ब। क्या नाम था? नारदब्ब। नारदब्ब में उस सरिता को रखा गया, इसलिए इनका नाम पड़ गया नर्मदा। वो नर्मदा मैया की जय। नर्मदा जो नर और मादा से उत्पन्न नहीं हुई वो नर्मदा। नर्मदा न नर से न मादा से उत्पन्न हुई वो नर्मदा। इसलिए गंगा यमुना का पान, यमुना जी कहां से निकली है? भगवान के हाथ के अंगूठे से। इसलिए यमुना का पान, गंगा में स्नान और नर्मदा का दर्शन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देता है। यमुना का पान, गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर देता है। सरस्वती जी का जल 3 दिन में हम लोगों को पुण्य पहुंचाता है। गंगा मैया का जल तुरंत स्नान करने के बाद हम लोगों की मुक्ति कर देता है, लेकिन नर्मदा मैया का दर्शन हम लोगों को केवल दर्शन करने से हमारे जीवन में मुक्ति आ जाती है। बोल नर्मदा मैया की जय। आपके जीवन में कितने बड़े पाप क्यों ना हो, जिसको ब्रह्म हत्या लगी हो, जिसको गौ हत्या लगी हो, ये सबसे बड़े महापाप कहलाते हैं। अगर ऐसे महापाप किसी के जीवन में आ गए, वह कुछ नहीं करे, 1 महीने का संकल्प लेकर के जाए और नर्मदा जी के तट पर निवास करे और नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम नर्मदा जी में स्नान करे तो ब्रह्म हत्या गौ हत्या के पाप से भी वह मुक्त हो जाएगा। नर्मदा जी इतनी प्रभावशाली है। नर्मदा पुराण में लिखा है जब कलयुग के 5200 वर्ष बीत जाएंगे, कलयुग के जब 5200 वर्ष बीत जाएंगे तब गंगा जी का सारा श्रेय ही नर्मदा जी में आकर के मिल जाएगा। गंगा जी का सारा श्रेय ही नर्मदा जी में आकर के मिल जाएगा। गंगा में कोई 100 डुबकी लगाए और नर्मदा में कोई 1 डुबकी लगा लेता है तो बराबर पुण्य मिलता है। गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी। शंकर भगवान ने कहा कि जो नर्मदा की 100 डुबकी लगाएगा और गंगा की 100 डुबकी और नर्मदा की 1 डुबकी लगाएगा उसको बराबर फल मिलेगा। संतों ने सुना, सारे संत नर्मदा जी में स्नान करने के लिए चल दिए। नर्मदा मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, संतों मुझ में स्नान नहीं करना, अगर तुम मुझ में स्नान करोगे तो मैं अभी कुंवारी हूँ, जो कुंवारी कन्या के साथ भोग करने का अपराध पाप लगता है वह तुम्हारे जीवन में आएगा, इसलिए मुझ में स्नान नहीं करना। संत रोने लगे, शंकर भगवान के पास में आए, शंकर भगवान से कहा कि शंकर भगवान नर्मदा कुंवारी है और यदि नर्मदा कुंवारी है उनमें स्नान करेंगे तो जो कुंवारी कन्या के साथ भोग करने का पाप लगता है वह हम सबको लगेगा। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान नर्मदा जी को राजा पुरुकुत्स से अपनी माँ के उद्धार के लिए लेकर के आए थे, इसलिए नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुत्स के साथ ही करो। नर्मदा जी का विवाह राजा पुरुकुत्स के साथ में करो। राजा पुरुकुत्स को